हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में जो आपका पुष्प की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है ना, इसका डिस्कशन कर लिया था। वहां पर मैंने पुष्प के भाग, निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन है ना, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर में आपको देखने को मिलते हैं वो मैंने बता दिया था, है ना। उसके बाद जो अगला टॉपिक नेक्स्ट रहेगा वो है आपका पॉलिनेशन यानी परागण, है ना। और ये पॉलिनेशन क्या होता है, परागण, है ना। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या होती है, परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है ना। यानी पराग कणों का परागकण कहाँ होते, पराग कोश में, है कि नहीं भाई। पराग कण कहाँ होते, पराग कोश में। तो पराग कोश से पराग कणों का, है ना, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है ना। तो परागण होता, फिर परागण की परिभाषा, ये परिभाषा हो गई इसकी। अब उसके बाद क्या है कि परागण के प्रकार। तो परागण दो प्रकार का होता है, एक स्व होता है और एक आपका पर परागण होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ का मतलब स्वयं से, क्रॉस का मतलब अलग अलग। ठीक, तो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, स्वपरागण आ गया, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इसको। ये क्या है, पर परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं इसको। ठीक, अब स्व में देखिए नाम से पता चला स्व जो अपने आप हो जाए। ठीक, तो परिभाषा देखिए क्या लिखी, देखा कि किसी पुष्प के, है ना, चाहे किसी वर्ड जोड़ लीजिएगा चाहे से लिख दीजिएगा, किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। आगे लिखा नहीं है वो लिख लीजिएगा, स्वपरागण कहलाती है। यानी इसमें एक ही पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद पर परागण में क्या है, एक पुष्प के पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परपरागण कहलाती है। यानी यहाँ पर दो अलग अलग पुष्पों के बीच में क्या होता है, परागकणों का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है, वहां पर एक ही पुष्प में हो जाता है। डेफिनेशन इसकी हो गई दोनों की। अगर डेफिनेशन आता है तो पहला पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम आया स्क्रीन पर आपके, स्वपरागण परपरागण इसमें आपको दिखाया गया है, तो देख लीजिए ध्यान से इसको, है ना। इसमें डायग्राम में आपको क्लियर कर रहा है। देखिए एक पुष्प में उसी पुष्प के ऊपर एरो बना करके दिखाया गया है ना, कि इस पुष्प के जो आपके पराग कण हैं वो कहां पर जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, है कि नहीं। तो पराग कोश से परागण निकल करके, है ना, वो कहां पर जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो पहले वाले डायग्राम में आप देख लीजिए दो एरो दिखाई गई हैं, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो पराग कण है एक ही पुष्प के ऊपर जाएंगे, है ना। देखिए डबल एरो दो दो दिखा दिया इसमें, है ना। जो पीला वाला है, जो पीले पीले हल्के दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, इसके अंदर परागकण भरे हैं। और ऊपर जो हरा हरा डंठल ऊपर नजर आ रही है वो क्या है, वर्तिकाग्र है। तो परागकण से निकल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। दूसरे से उसी के आगे जो एरो बना है पहले वाले डायग्राम में, उसमें भी क्या है, पीले से निकल करके हरे वाले में जा रहा। तो एक ही पुष्प में ये स्वपरागण हो रहा पहले वाले डायग्राम में। ठीक है, लिखा भी इधर हुआ है ना। तो स्वपरागण पहला वाला है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दूसरा वाला है, यानी पर परागण दूसरा वाला डायग्राम। दूसरे वाले में देख लीजिए दो अलग अलग पुष्प आपको दिखाए गए, एक से परागण निकल करके दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन केवल एक है कि उसी जाति का पुष्प होना चाहिए, है ना। जैसे गेंदा है, जैसे मेरीगोल्ड है गेंदा, या गुलाब की बात कर लें, जैसे गुलाब की बात कर लें तो गुलाब के पौधे से, है ना, गुलाब के पुष्प से परागकण निकल करके जब दूसरे गुलाब के ही पुष्प पर जाएंगे, ठीक है, और जिस प्रजाति का होगा उसी की प्रजाति पर जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, पर परागण हो जाएगा। तो वहां पर क्या मिलेगा, पर परागण मिल जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ठीक, बनाने की इसको कोई खास आवश्यकता है नहीं, समझाने के लिए कल ये लगा दिया था। ठीक, अब उसके बाद फिर देखिएगा सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहते हैं कि पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी स्वपरागण। स्वपरागण कब होगा, द्विलिंगी होगा, यानी जब दोनों लिंग नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में होंगे तभी तो स्वपरागण होगा। अगर कोई एक भाग एब्सेंट होगा तो दूसरे भाग को क्या है, फिर एक भाग से ग्रहण करना पड़ेगा, तो फिर वही आ गया कि दूसरी जगह से जब आएगा तो परपरागण बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी का मतलब ये है कि इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में हो, एक ही जीव में हो, एक ही प्राणी में हो, वो द्विलिंगी होता है। ठीक, एक लिंगी का मतलब अलग अलग सेपरेट। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पुष्प एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, यानी पर परागण में आप क्या है, एक लिंगी भी हो सकता है, दो लिंगी। एक लिंगी क्या है, नर मादा भाग अलग अलग पुष्प में, अलग अलग पौधों में, अलग अलग जंतुओं में। ठीक, तो ये हो गया। थर्ड लिखा है नर व मादा का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है, यानी स्वपरागण अगर कराना है तो नर और मादा भाग दोनों का परिपक्व होना, मेच्योर होना, है ना, एक ही समय पर आवश्यक है।
ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ कि प्रायः नर व मादा अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पर परागण में नर व मादा भाग क्या है, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग पुष्प पर है ना। अब एक यहाँ परागण हो रहा होगा, दूसरा वहां है, तो ये क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा आसानी से। और उसमें दूसरी जाति पर जाना है तो कहीं भी जा सकता है। अब इसके लिए विभिन्न माध्यम लग जाएंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड देखिए, चौथा लिखा है, इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण में कोई खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ये कहिए कि वायु वगैरह रोल प्ले कर देती है, अपना स्वपरागण हो जाता है, थोड़ा बहुत कीट वगैरह कर देते हैं, तो इसमें ज्यादा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हल्का फुल्का मीडियम की आवश्यकता पढ़ने पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, ये बिना माध्यम के नहीं हो सकता। ठीक, तो पर परागण माध्यम की आवश्यकता होती है, तो पर परागण के लिए माध्यम का होना अनिवार्य, माध्यम नहीं होगा तो पर परागण नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद अगला लिखा पांचवा कि इसमें नई जातियां उत्पन्न नहीं होती, यानी स्वपरागण में कोई खास नई किस्म की प्रजाति उत्पन्न नहीं होगी, जबकि पर परागण में क्या है, नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंस क्या है इसमें लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, उतना ज्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि 12th में डिटेल में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं। पर परागण स्वपरागण में अंतर है, और पर परागण में कुछ एक आध विधियां हैं, उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लूंगा, है ना। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं आपका कि जो मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है ना, पर परागण की विधियां। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि ज्यादा डिटेल में आपने नहीं दिया गया, बस थोड़ा बहुत है पर परागण स्वपरागण तक बस, है ना। उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ सकता है तो ज्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि पर परागण की विधियां बताइए, है ना, यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दे। ठीक, तो थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए इसके विषय में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि पर परागण की विधियां, है ना, यानी मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो कई माध्यमों के द्वारा हो सकता है, मैंने आपको बताया था पीछे कि पर परागण के लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है ना। तो वही माध्यम देखिए यहाँ लिखा, पहला क्या लिखा, वायु द्वारा, है ना। तो जब वायु द्वारा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, यानी जब हम क्या होता है, एयर के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एनिमोफिली, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनिमोफिली। सही है, एनिमोफिली। तो एनिमोफिली हो जाएगा, है ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में एनिमोफिली। मान यही पूछ ले कि वायु द्वारा परागण कहलाता है, 4 ऑप्शन दे दे, एनिमोफिली और एंटीमोफिली, इस तरीके से बना करके, तो ध्यान रखना है, इंग्लिश में कहते हैं एनिमोफिली, और ये इंग्लिश वाला वर्ड ही हिंदी में लिख करके पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, किसमें किसमें होता है, तो परिभाषा क्या बनेगी, वायु द्वारा, है ना। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। लिख सकते हैं एक लाइन की डेफिनेशन कि जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। किसमें किसमें होता है, कौन कौन से पौधे हैं जिनमें होता है, देखिए मक्का है, बांस है, नारियल है ना, इन सब में, यानी मक्का, ज्वार बाजरा मक्का, है ना, बांस, नारियल, इन सभी में जो है क्या है आपका, एयर के द्वारा यानी वायु के द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, सेकंड देखिएगा, उसके बाद लिखा है जल द्वारा, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली, लिख लीजिएगा हाइड्रोफिली, इंग्लिश में इसको हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जल, पानी। ठीक, तो जल द्वारा किसमें होता है, जलकुंभी, है ना, जो जलीय पौधे हैं, भाई पानी के द्वारा किसमें होगा, जो पानी में रहते पौधे, जैसे एग्जाम्पल लिखा है जलकुंभी, है ना, जलकुंभी सबसे आसान एग्जाम्पल है, अन्य भी पौधे जो जल में उगते हैं उनमें हो जाएगा जल द्वारा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, जब परागण की क्रिया जल द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। ठीक है, तो ये बता सकते हैं जल द्वारा। उसके बाद थर्ड नंबर लिखा कि पक्षी द्वारा, ऑर्निथोफिली कहते हैं इसको। तो पक्षियों के द्वारा होने को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली, यानी पक्षियों के द्वारा जब परागण की क्रिया होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हिंदी में पूछ लेता है। ठीक, किसमें किसमें होता है, पक्षियों के द्वारा, परिभाषा वही बनेगी कि जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं या पक्षियों द्वारा परागण कहते हैं। ठीक, किसमें किसमें होता है, जैसे आपका ये है, तो किसमें किसमें होता है, जैसे केला है आपका, ठीक है, पपीता है, गुड़हल है, तो केला है, पपीता है, गुड़हल है ना, इन सब में क्या होता है कि पक्षियों के द्वारा, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षी जो है पराग कणों को लेकर के एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं, तो कहीं उनके पैरों में चिपक जाएंगे पराग कण, कहीं पंखों में चिपक जाएंगे, कहीं शरीर के किसी अन्य भाग से चिपक जाएंगे, तो एक पौधे से उड़ करके दूसरे पौधे पर जाएंगे, पराग कण पहुंचाने का काम करेंगे।
परागण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट लिखा है कि कीट द्वारा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली कहते हैं, है ना, कीटों के द्वारा। अब इसकी परिभाषा लिखना हो तो जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपके 4 टाइप के क्या होते हैं, परागण हो जाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन एग्जाम्पल है, टमाटर है, सूरजमुखी है, मटर है, सेम है, मटर सेम वगैरह है ना, जो फसली पौधे इस तरीके के हैं, उनमें भी क्या हो जाता है आपका कीटों के द्वारा, यानी इसमें क्या करते हैं, कीट जो है परागकणों को स्थानांतरण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका टॉपिक परागण, परागण के प्रकार, है ना, दोनों मैंने आपको करवा दिया है, और पर परागण की जो विधियां हैं। लाभ हानि उतना आता नहीं है खास, वो 12th में जब आएंगे तो फिर से आपको ये पढ़ने को मिलेगा डिटेल में वहां पर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पर परागण, स्वपरागण और इसकी विधियां। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।